हम संजय त्रिपाठी का रुख करते हैं। संजय, ये मनोज पांडे को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और इस समय तो दयाशंकर सिंह उनके घर पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मतलब साफ तौर पर अखिलेश यादव को सीधा सीधा झटका बीजेपी की तरफ से दिए जाने की तैयारी मनोज पांडे के रूप में। निश्चित रूप से कल का जो डिनर था जिसमें देखा गया था कि लगभग 8 विधायक जो अखिलेश यादव की पार्टी के थे वो वहाँ नहीं पहुँचे थे, उनमें से एक नाम मनोज पांडे का भी था। और रोमाना ये अभी की बात नहीं है, मनोज पांडे तब से खिन्न है जब से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, हिंदुओं के मंदिरों को लेकर के अनलगल टिप्पणियाँ करते रहे हैं और मनोज पांडे ने हमेशा इसका विरोध भी किया है। लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी खंडन या उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का कोई भी विरोध नहीं किया गया। इसको लेकर के मनोज पांडे बेहद नाराज मालूम देते थे और ऐसी चर्चाएं भी आम थी कि जल्द ही वो पाला बदल सकते हैं। ये खबरें भी लगातार राजनीतिक हलकों में चल रही थी और आज का जिस तरह का डेवलपमेंट है, आज मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद में जो दयाशंकर सिंह है वो उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि खिचड़ी लगभग पक गई है और खिचड़ी लगभग पक गई है, क्योंकि खबर ये भी है संजय त्रिपाठी की दयाशंकर सिंह ने बाकायदा फोन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मनोज पांडे की बात करा दी है। और ऐसे में ये जो राज्यसभा चुनाव का रण था उत्तर प्रदेश में, जो साफ तौर पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बना हुआ था, इसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही कि सामने लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में ये सेंधमारी पार्टी में जो सामने खुलकर आ गई है। संजय, बिल्कुल 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 रोमाना, कल भी भाजपा के बड़े बड़े नेता जो दावा कर रहे थे आज उसको हकीकत में हम देखने को यहाँ पर पा रहे हैं कि लगभग 10 विधायक समाजवादी पार्टी के टूट रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या फिर वोटिंग से भी गैर हाजिर हो सकते हैं। इसके अलावा देखा राजा भैया के 2 विधायक वो भी एनडीए के प्रत्याशियों को वोट देने जा रहे हैं। हालांकि अभी जो मनोज पांडे को लेकर के बात कही जा रही है, जब वो यहाँ आएंगे, अगर दयाशंकर सिंह उनको यहाँ पर लाने में सफल होते हैं तो वो भी मान के चलिए कि निश्चित रूप से एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे। पूजा पाल के बारे में भी यही खबर आ रही है कि वो भी एनडीए के साथ जा रही हैं। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी का जो बड़ा एक कहा जाए धड़ा है 10 विधायकों का, वो टूट करके एनडीए के प्रत्याशियों को वोट देगा, मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो राज्यसभा के रण में समाजवादी पार्टी का ये बिखराव जो देखने के लिए मिल रहा है चुनावी साल में, बिल्कुल सामने दहलीज पर लोकसभा का चुनाव और समाजवादी पार्टी का ये हश्र। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को देते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने अपने दावे सबके सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी। तो दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि तीनों उम्मीदवारों को वो जिता ले जाएंगे, लेकिन तस्वीर इससे उलट अभी तक नजर आ रही है। इस बीच अखिलेश का बयान सुनिए। समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो ज़रूर चले जाएंगे, या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।